बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मुरादनगर क्षेत्र के जलालपुर रोड निवासी प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर की संदिग्ध मौत से पूरे इलाका आश्चर्यचकित है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। प्रोफेसर चंद्रशेखर पुत्र दान सिंह वर्तमान में जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर तैनात थे। उनकी पत्नी व पुत्र व पुत्री उनके साथ कैंपस में ही रहते थे। बता दें कि प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने कमरे में रस्सी के फंदे से लटके हुए मृत अवस्था में पाए गए थे। परिजनों का कहना है कि उनका प्रमोशन रोकने के लिए कुछ लोगों द्वारा प्रोफेसर पर साजिश के तहत कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से एक कमेटी भी बिठाई गई थी। उनकी पत्नी निशा का कहना है कि वह 3 दिन पहले मेरठ से आए थे। अपने प्रमोशन को लेकर बहुत खुश थे, पर उन्होंने यह भी कहा था कि उनके प्रमोशन से विभाग से कुछ लोग खुश नहीं हैं। आगे निशा ने बताया कि यदि उन पर कोई आरोप थे और जांच हो रही थी तो उनका पक्ष भी सुनना चाहिए था। बिना उनकी कोई बात सुने पद से निलंबित कर देना कहाँ का इंसाफ है। उधर पड़ोसियों का कहना है कि चंद्रशेखर बहुत होनहार लड़का था। वह ऐसा बुजदिली भरा कदम कभी नहीं उठा सकता। परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने आला अधिकारियों से मामले की जांच कर न्याय की मांग की है। गाजियाबाद से रिजवान अंसारी के साथ अफशर उलग की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। भाजी, चंद्रशेखर जी के स्वभाव के बारे में क्या बताना चाहते हैं? कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? क्या लगता है कि परिस्थिति को फेस नहीं करने वाले व्यक्ति थे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उन्होंने फांसी लगाई है? चंद्रशेखर जी बहुत ही होनहार व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे, और हर परिस्थिति को वो संभालना जानते थे। अच्छी तरह से हर परिस्थिति को में संभालना जानते थे। बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मृदुल भाषी और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही पढ़ने में इतने होशियार थे, बहुत होशियार थे। तभी तो उन्होंने पीएचडी किया। हमारे किसी भी रिलेशन में कोई भी अभी तक पीएचडी नहीं है। पहला बच्चा था जिसने हमारे नाम को रोशन किया, जिसने पीएचडी तक किया। तो बहुत ही अच्छा, परिस्थिति से जूझने वाला बच्चा था। बहुत ही हार मानने वाला नहीं था किसी भी परिस्थिति में। वो बहुत ही मेहनती बच्चा था, अच्छा बच्चा। आखिर आप किस तरह से देखते हैं कि क्या चंद्रशेखर जी द्वारा फांसी लगाई गई है या नहीं? आप इस चीज को कैसे मानते हैं? नहीं, वो फांसी कुछ नहीं है, वो तो साजिश है। साजिश के तहत इसका मर्डर किया हुआ। क्या कभी ये बातचीत ऐसे लगी है, परिवार में कुछ लगा है कि परेशान थे या कुछ ऐसा? परिवार से क्या परेशानी हो सकती है? परिवार में ये जो ना साजिश हुई है और ऊंचे स्तर की साजिश है। इसमें जो ना पूरी प्लानिंग की गई है, किस तरह से करना है, क्या करना है और किस तरह से इसको हटाना है। ये बच्चा तो बहुत ऊंचाई तक जाता, इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि इसने किताबें लिखी हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में छाया हुआ था। ये तो बहुत ऊँचा जाता रहता है, इसलिए उसके पैर पंख काटे हैं। पंख क्या, बिल्कुल मर्डर करते हैं उसको। बाबूजी, चंद्रशेखर जी के साथ जो ये हादसा हुआ है, इसको लेकर काफ़ी चीज़ें बोली जा रही हैं कि ये एक सुसाइड केस था। आपको इस मामले में क्या लगता है? इसमें तो ये साजिश के शिकार हुआ है ये, और कुछ नहीं है, साजिश ही है इसमें। और इसके जो प्रमोशन में जो होना था, इसका एचओडी का जो होना था, उससे हुआ। ये वहाँ का मैनेजमेंट जो प्रशासक है वो किसी और को रखना चाह रहा था। किसी वजह से उसको जो है बिना लिखा पढ़े, बिना मीमो चार्जशीट के सस्पेंशन लेटर, नौकरी मैंने भी किया है, आप भी जानते होंगे। बिना चार्जशीट जो है, मतलब मीमो वगैरह से मैं पहले कभी नहीं दी जाती। इसमें टाइम दिया जाता है, अभी 4 दिन के बाद आई रिप्लाई, तो तब हम जो रिएक्शन होगा उसमें देखा जाएगा। क्या लगता है कि कुछ टाइम से वो परेशान थे इन चीज़ों को लेकर? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं। तो अभी शनिवार में आए थे, ठीक ठाक आए थे यहाँ पे, और वो भी उनको हो सकता है साजिश के तौर पे यहाँ भेजा गया। उनको ये बोला था कि मेरठ जाना है आपको वहाँ किसी काम से,
लेकिन उसके बाद में रास्ते में उसको ट्रेन में मैसेज आएगा आपको मेरठ नहीं जाना है। फिर वापसी जो है वो उसने टिकट कराई और उसने शनिवार को फिर वापस की। आप लोगों को कब इस बारे में इत्तला दी गई और किन के द्वारा मिली थी ये बात जानकारी? डेथ की हाँ, डेथ की तो मैं तो शाम के टाइम में मेरे छोटा बेटा और मेरा छोटे भाई, उनके जो कोर्ट में दोनों वकील हैं, उनके पास में फ़ोन आया था, तब उन्हीं के थ्रू मेरे को वो जानकारी। तो इस मामले को लेकर आपने तहरीर वगैरह FIR वगैरह लगवाई? मैं तो वहाँ जा नहीं पाया था, पर मेरा बेटा जो वकील है उसने वहाँ पे वो लिखवा दिया। जी, तहरीर के बारे में क्या लगता है कि कानूनी कार्रवाई होगी क्या इस मामले में? कानूनी कार्रवाई होने से अगर उनको कुछ हो भी गया तो फिर मेरा बेटा तो चला गया, अब उनको फांसी भी लग जाए, उनको जो है उनको जहन्नम में उतार दिया जाए, उससे मेरा बेटा तो वापसी आएगा। और उनके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे मेरे बेटे को जो इन्होंने मारा है, जानबूझ करके मारा है, ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर किया हुआ है। मर्डर करके उन्होंने जो है बाहर से कुंडी लगा करके सारा प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद में उसको लटकाया गया है और उसके बाद में ये कहा गया है कि इसने अंदर से कुंडा लगा रखा है।